तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है, आइए हम लोग आज जो टॉपिक देखेंगे वो है ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व, जो कि है क्लास 11 वालों के लिए। ठीक है, जो क्लास 11 वालों का है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम से है। चैप्टर कौन सा है? 3 है। चैप्टर कौन सा है? 3 है। तो आइए एनसीईआरटी से हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में सबसे पहले क्या चीज़ है मेरे रसगुल्लो, ध्यान दीजिएगा कि ब्रायोफाइटा जो होता है, इसकी बात अगर हम करें, किसकी बात करें? ब्रायोफाइटा का, तो ये क्या होते हैं? अन्य पादपों की तुलना में, मतलब जो भी पौधे होते हैं उसकी जो तुलना में, ठीक है, इनका जो आर्थिक महत्व होता है वो कम होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? आर्थिक महत्व ब्रायोफाइटा का दूसरे पादपों की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया था जिसका नाम था स्फेगनम। स्फेगनम जो होता है मेरे रसगुल्लों, इसी स्फेगनम से अगर मैं बात करूं तो पीठ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पीठ प्राप्त होता है। जो पीठ मॉस होता है, जो प्राप्त होता है, ठीक है, इसे हम पीठ मॉस भी कह सकते हैं। ठीक है, स्फेगनम को हम क्या कहते हैं? पीठ मॉस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो पीठ प्राप्त होता है वो ईंधन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? ईंधन का कार्य करता है। और यही ईंधन मेरे शेर और सेनियों, ध्यान रखिएगा कि जल ग्रहण क्षमता इसकी अधिक होती। किसकी? स्फेगनम की। इसकी जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है स्फेगनम की। अब ये जो ईंधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है, हमने क्या बताया कि जब इसकी जल, ठीक है, ग्रहण क्षमता जब अधिक होती है तो क्या करेगा? ये जल को अपनी तरफ अवशोषित करता है। इसलिए इसको हम पानी की जहाज़ों में इसका प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब हमें किसी पदार्थ को पैक करना होता है, पैकिंग करना होता है। ठीक है, किसी पदार्थ को हमको क्या करना होता है? पैकिंग करना होता है, ताकि उसमें पानी वगैरह क्या हो, मतलब जंग वगैरह ना लगे। ठीक है, तो उसके रूप में हम क्या करते हैं? स्फेगनम का प्रयोग कर देते हैं। आगे देखते हैं कि ब्रायोफाइटा का जो आर्थिक महत्व होता है, जो ब्रायोफाइटा होता है क्या काम करता है? अनुकर्मण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अनुकर्मण का कार्य करता है। तो अगर मैं अनुकर्मण की बात करूं, किसकी बात करूं मेरे शेर और सेनियों? अनुकर्मण की। तो अनुकर्मण जो होता है जिसे हम बोलते हैं पूर्वगामी। क्या बोलते हैं? पूर्वगामी। तो पूर्वगामी जो होता है, ध्यान रखिएगा, पूर्वगामी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? पूर्वगामी की। तो पूर्वगामी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कोई पुराना क्षेत्र है, ठीक है, वहां से आप जा रहे हैं, एक नया क्षेत्र बना रहे हैं। ठीक है, अगर कोई एक नया क्षेत्र बन रहा है, कोई एक नया एरिया बन रहा है, ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले लाइकेंस और मॉस रहते हैं। सबसे पहले अगर कोई जगह, कोई क्षेत्र, कोई एरिया बनता है तो वहाँ पर सबसे पहले जो आते हैं वो लाइकेंस आते हैं और क्या आते हैं? मॉर्सेस आते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ सबसे पहले वहाँ पर आते हैं उस क्षेत्र पर। उसी क्षेत्र पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है कि ब्रायोफाइटा जो होता है ये मृदा अपरदन को क्या करता है? रोकता है। कैसे रोकता है? ब्रायोफाइटा क्या होती है मेरे रसगुल्लो, ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रायोफाइटा होती हैं ये पूरे जो है क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए पूरी जो पृथ्वी होती है उस मिट्टी पर पूरे से क्या होती हैं? वो फैल जाती है। ठीक है, जब वो फैल जाती हैं पूरी मिट्टी से, पूरी मिट्टी के ऊपर, तो क्या होती हैं? जब क्या नाम है, बारिश वगैरह होती है तो मिट्टी का कटाव ये कम कर देती हैं। ठीक है, तो ये रहा मृदा अपरदन के बारे में। मैंने ये भी आपको बता दिया कि ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व है। आगे आपको क्या डालना है? टेरिडोफाइटा। क्या डालना है? टेरिडोफाइटा। तो चलिए आपको क्या करना है, अब टेरिडोफाइटा के बारे में जानकारी लेना। ठीक है, तो आइए इसको हम क्या करते हैं? रफ करते हैं, उसके बाद हम टेरिडोफाइटा के बारे में बताते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि टेरिडोफाइटा, आपको लाइन के बीचों बीच हेडिंग डालना है। ठीक है, टेरिडोफाइटा क्या होता है ये भी आपको जानकारी भी रखना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेरिडोफाइटा जो होते हैं मेरे रसगुल्लो, ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे पौधे हैं जो सबसे पहले इनमें क्या होता है? जड़, तना, पत्तियां पाई जाती हैं, वो भी विभाजित रूप में, मतलब अलग अलग रूपों में ये सब पाई जाती हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा में देखिए भैया, कहने के नाम पे टेरिडोफाइटा, लेकिन ये पी से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? पी से स्टार्ट होता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा है। क्या है? टेरिडोफाइटा की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ? टेरिडोफाइट या फिर टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। अब मैं अगर आपको बताऊं कि टेरिडोफाइटा क्या होता है, क्या बताऊं?
टेरिडोफाइटा क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि टेरिडोफाइटा की अगर मैं बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लूँ? टेरिडोफाइटा की। तो इसमें सबसे पहले चीज़ें क्या आती हैं, ध्यान दीजिएगा कि टेरिडोफाइटा का जो है बेसिक लक्षण आते हैं, ठीक है, यानी कि जो मेन लक्षण है वो भी आते हैं, जो सामान्य लक्षण है वो भी आपके आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो टेरिडोफाइटा होता है ये स्थलीय पादप होते हैं। क्या होते हैं? स्थल पे पाए जाने वाले सबसे पहले ये क्या है? पादप हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्थल पर, ठीक है। तो ये क्या है? स्थलीय पादप हैं, ठीक है। क्या है? स्थलीय पादप माने जाते हैं, जो सबसे पहले, ठीक है, आए थे। ये क्या हुए थे? सबसे पहले पृथ्वी पर, ठीक है, यही आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले आए थे, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब टेरिडोफाइटा जो होता है ये संवहनी, ये मेरे रसगुल्लो ध्यान रखिएगा कि टेरिडोफाइटा अब तक आप लोग पढ़ा था कि सभी में संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते, लेकिन ये पादप है तो जायज़ सी बात है इसमें संवहनीय ऊतक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? संवहनीय ऊतक इसमें पाया जाएगा। अब संवहनीय ऊतक क्या होंगे? इसमें जाइलम और, ठीक है, क्या होंगे? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम इसमें पाए जाएंगे। जाइलम और फ्लोएम इसमें पाए जाएंगे, यानी कि उपस्थित होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो यहाँ पे जाइलम होगा, यानी कि इसमें क्या होंगे? वे क्या बोलते हैं उसको? वाहिनिकाएँ। क्या बोलते हैं? वाहिकाएँ नहीं पाए जाएंगे। लेकिन संवहनीय ऊतक तो होगा, लेकिन इनमें जो है वाहिकाएँ नहीं पाए जाएंगे। इसमें जो है वाहिकाएँ, ठीक है, वो नहीं पाए जाएंगे। क्या होते हैं? वाहिकाएँ इसमें नहीं पाई जाती। संवहनीय ऊतक में वाहिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। अब अगर मैं बात कर लूँ और इसमें, ठीक है, संवाहिनीय जो होते हैं, संवाहिनिकाएँ जो होती हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं? इनमें संवाहनिकाएँ जो होती हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है संवाहनिकाएँ क्या होती हैं इसको मैं बता देता हूँ कि क्या नाम है? वाहिनिकाएँ, ठीक है, ये क्या होंगी? ये पाई जाती हैं, और वाहिकाएँ ये पाई नहीं जाती, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं, ठीक है, वेसल्स। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रैकियाइड्स, ठीक है, ट्रैकियाइड्स ये होता है। अब अगर मैं बात करूं तो इनमें जब ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, और आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लोएम होता है, क्या होता है? फ्लोएम जो होता है, अगर मैं फ्लोएम की बात करूं, किसकी बात करूं? फ्लोएम की। तो फ्लोएम पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि फ्लोएम जो होता है, क्या होता है? फ्लोएम में, ठीक है, सहायक, ठीक है, सहायक कोशिकाएं इसमें जो है क्या होती हैं? नहीं पाई जाती। किसमें? फ्लोएम में, ठीक है। इसके फ्लोएम में सहायक कोशिकाएं नहीं पाई जाती, ठीक है। इसके फ्लोएम में सहायक कोशिकाएं नहीं पाई जाती। जब सहायक कोशिकाएं नहीं पाई जाएंगी लेकिन फ्लोएम होगा तो और भी प्रक्रियाएं इसमें नहीं होंगी। उसके बाद क्या है कि इनके वेसिकल्स में, ठीक है, यानी इनके संवहनीय, इन्हें हम संवहनीय पादप भी कह सकते हैं, या फिर, ठीक है, इन्हें हम संवहनीय क्रिप्टोगेमी भी कह सकते हैं। यानी अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा की तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? संवहनीय पादप, संवहनीय पादप, या फिर इन्हीं को हम कह सकते हैं संवहनीय, ठीक है, क्रिप्टो, क्या कह सकते हैं? क्रिप्टोगेमी। क्या कह सकते हैं? क्रिप्टोगेम। अगर हम बात करें क्रिप्टोगेम की तो ये क्या चीज़ है? संवहनीय पादप या फिर संवहनीय क्रिप्टोगेम। तो ये क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, क्रिप्टोगेम का क्या मतलब होता है इसको मैं आपको बता दूं। तो ध्यान रखिएगा मेरे बाबू, मेरे रसगुल्लों, कि क्रिप्टोगेम वो होता है जिसमें बीज नहीं बनते, जिसमें बीज नहीं बनते, यानी क्या हो जाएगा? इसमें बीज नहीं बनते, ठीक है। जिसमें बीज नहीं बनते हैं
ठीक है, बीज नहीं बनते हैं, उसे हम कहते हैं संवहनीय क्रिप्टो गेम। ठीक है, अब ये जो क्रिप्टो गेम होते हैं मतलब इन्हें हम इन नामों से भी कह सकते हैं। मतलब टेरिडोफाइटा को हम क्या कह सकते हैं, संवहनीय पादप कह सकते हैं, या फिर संवहनीय क्रिप्टो गेम भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करूं, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि जो टेरिडोफाइटा होता है वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं कि टेरिडोफाइटा की अगर मैं बात करूँ आगे, ठीक है, टेरिडोफाइटा में इसकी जो मुख्य काय होती है वो बीजाणुद्भिद जो होता है वो द्विगुणित होता है। कैसे होता है, इसमें जो अगर मैं बात करूँ किसके, ठीक है, इसके मुख्य काय की, किसकी बात करूँ, मुख्य काय की, तो जो मुख्य काय होता है अगर मैं बात करूँ तो उनका मुख्य काय में क्या होता है, जो बीजाणुद्भिद होता है, क्या होता है, बीजाणुद्भिद। ठीक है, ये जो बीजाणुद्भिद होता है मेरे रसगुल्लों, ध्यान रखिएगा, ये कैसे होता है, द्विगुणित होता है। कैसे होता है, द्विगुणित होता है। जब ये द्विगुणित होगा, क्या होगा, द्विगुणित होगा, तो लेकिन ये क्या होगा, वास्तविक इसमें तना बनाएगा। ठीक है, तो जब ये बीजाणुद्भिद द्विगुणित होगा तो ये क्या होंगे, 3 भागों में बढ़ते हैं। सबसे पहला जो कौन सा भाग होगा, ध्यान रखिएगा, वो होगा तना। ठीक है, तने में बटेंगे, पाद, और इसमें क्या होगा, ठीक है, तना तो आपका हो गया, उसके बाद क्या होगा, जड़ में होगा, ठीक है, और पत्ती में होगा। ये तीनों जो होंगे, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले टेरिडोफाइटा में ये तीनों के तीनों आते हैं, जो कि विभक्त होते हैं, मतलब अलग अलग, मतलब तना अलग आपको दिखाई देता है, जड़ आपको अलग दिखाई देता है, पत्ती आपको अलग दिखाई देता है। ठीक है, सेम वैसे ध्यान में रखिएगा जैसे पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं कि तना अलग, पत्ती अलग, ठीक है, और इसमें क्या होता है, जड़ अलग आपको दिखाई देता है, मतलब एक ही में जुड़ा रहेंगे, अलग एकदम नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद मैं बात करूँ कि इसमें जो तना होता है, अगर मैं बात करूँ, जो पत्तियाँ होती हैं, इसमें कुछ पत्तियाँ बड़ी होती हैं, कुछ पत्तियाँ क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, जो बड़ी पत्तियाँ होती हैं, क्या होती हैं, जो बड़ी पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो बड़ी पत्ती को अगर हम बात करें, बड़ी पत्ती को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो, क्या बोलते हैं, ठीक है, हाँ, मार्को, ठीक है, मार्क्रोफिली, ठीक है, मार्कोफिलिस। और जो छोटी पत्तियां होती हैं, क्या होती हैं, छोटी पत्तियां, तो छोटी पत्ती को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, फिलस, माइक्रो फिलस। अगर मैं बात करूं, ठीक है, मार्कोफिलस की, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, बृहद पर्ण, और इसको हम क्या बोलते हैं, लघु पर्ण। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बृहद पर्ण की, तो इसका क्या मतलब है, बृहद पर्ण उसमें पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में फर्न आ जाते हैं, क्या जाते हैं, फर्न। ठीक है, तो जो फर्न होते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं फर्न की बात करूं, किसकी बात करूं, फर्न की, तो फर्न में क्या होते हैं, बृहद पर्ण पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाते हैं तुम्हारे क्या चीज़, ठीक है, सेलीजेनिला, क्या आ जाते हैं, सेलीजेनिला। ठीक है, सेलीजेनिला। और इसमें, ठीक है, ये जो सेलीजेनिला होता है, अगर मैं बात करूं, इसमें लघु मतलब छोटे छोटे जो है पत्तियां इसमें पाई जाती हैं, और इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े फर्न में क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, एकदम पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं, और ये जो होते हैं ये सजावट के रूप में काम आते हैं। ठीक है, यानी जो टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा की अगर मैं बात करूँ तो टेरिडोफाइटा किस में काम में आता है, ठीक है, इसका उपयोग, ठीक है, टेरिडोफाइटा का उपयोग, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सजावट में, कहां पर, सजावट में, दवा में, ठीक है, तथा मृदा को
जोड़कर रखने में, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मृदा अपरदन को नहीं होने देते, मतलब मिट्टी के कटाव को रोक करके ये रखते हैं, ठीक है। अगर हम किसी का सजावटी करते हैं, आपने देखा होगा फर्न, ठीक है, जो जयमाले पर जो पत्तियां वगैरह लगी रहती हैं ना साइड साइड में, ठीक है, कटीली कटीली टाइप में, वही होते हैं फर्न, ठीक है। तो इनका सजावट में प्रयोग करते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत अच्छे भी लगते हैं देखने में, ठीक है। तो ये फर्न होते हैं। उसके बाद दवा का भी इसमें प्रयोग, मतलब इनसे हम क्या करते हैं, दवाओं में भी इनका प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद में बात करूं अगर कि इनका जो अधिकांश, ठीक है, अधिकांश पादप होता है वो समबीजाणुता होता है। इनमें जो अधिकांश पादप होते हैं वो कैसे होते हैं, समबीजाणुता आ जाता है उनके अधिकांश पादप में, यानी इनके अधिकांश पादप में, ठीक है, अगर मैं बात करूं अधिकांश पादप में समबीजाणुता, ठीक है, क्या आ जाता है, समबीजाणुता आ जाता है इनके अधिकांश पादप में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, अगर मैं बात करूं होमो एस्पोरी, क्या बोलते हैं, होमो एस्पोरिस, ठीक है, ये होता है। अब इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, मतलब अधिकांश पादप जो होते हैं, जो टेरिडोफाइटा अधिक मात्रा में होते हैं, उनमें जो बीजाणु होते हैं वो समबीजाणुता आ जाता है। लेकिन थोड़े बहुत ऐसे होते हैं, जो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें विषम बीजाणुता आ जाता है, ठीक है। कुछ पादप ऐसे होते हैं, तो कुछ पादप यानी कि पादप जो टेरिडोफाइटा वाले हैं उनमें क्या होता है, विषम बीजाणुता आता है, ठीक है, क्या आता है, विषम बीजाणुता आ जाता है, ठीक है। जब विषम बीजाणुता आ जाएगा, जिसमें ध्यान रखिएगा विषम बीजाणुता में कुछ एग्जाम्पल्स भी आप क्या जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, अजोला, क्या होगा, अजोला, ये आपके विषम बीजाणुता का एग्जाम्पल है, ठीक है। अजोला क्या आएगा, अजोला, ठीक है। तो अगर हम अजोला की बात करें, किसकी बात करें, अजोला की, तो ध्यान रखिएगा मैं इसका एग्जाम्पल यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, किसका, विषम बीजाणुता का। ध्यान रखिएगा विषम बीजाणुता का मैं एग्जाम्पल जो है, विषम बीजाणुता का एग्जाम्पल, ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, एजोला, क्या बताया, एजोला, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होगा, आइसो ई टेस्ट, ठीक है, आइसो, ठीक है, टेस्ट, आइसो टेस्ट, ये हो गया। तीसरा क्या होगा, ये आपका मेरिस लिया, ठीक है, मेरिस लिया, मेरिस लिया हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या आएगा आपका, संजीवनी, क्या आएगा, संजीवनी, ठीक है। जिस संजीवनी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, सैलजीनेला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैलजीनेला को संजीवनी भी बोलते हैं, ठीक है, ये होगा, ठीक है। उसके बाद है सैल्विनिया, ठीक है, सैल्विनिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, बीजाणु, ठीक है, विषम बीजाणुता के। उसके बाद क्या है, एक नोट पॉइंट आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट में, ठीक है, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि सभी शैवाल एवं सभी ब्रायोफाइटा, सभी शैवाल एवं सभी ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, सम बीजाणु होते हैं, सम बीजाणु होते हैं, ठीक है। ये नोट पॉइंट में आप लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं मेरे रसगुल्लों, ठीक है, मेरे शेर और शेरनियों, यहाँ पर कि जो सम बीजाणुता होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सम बीजाणुता, ठीक है, कि इससे कैसे जो है ये पुनः जो है किस प्रकार से बीजाणुद्भिद बना लेता है, मतलब किस प्रकार से टेरिडोफाइटा का निर्माण फिर से ये कर लेता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग जो है इसके बारे में जानकारी और ले लेते हैं।
ठीक है। उससे पहले ध्यान दीजिएगा कि मैंने इतना आपको बता दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बारे में जो मैंने आपको बताया कि आपको अब हेडिंग डालना पड़ेगा, क्या चीज़, समबीजाणुता वाले में, जिसको बारे में क्या लिखना है, समबीजाणु जीवन चक्र। किसका, ब्रायोफाइटा का। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा का समबीजाणु जीवन चक्र, ये आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में अगर मैं बात करूँ इसके जीवन चक्र की, किसकी बात करूँ, इसके जीवन चक्र की, तो इसमें ध्यान क्या रखना है, इसके चक्र को ध्यान में रखना है, क्योंकि भैया देखिए चक्र है ये, तो चक्र याद देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको जो बताया, ठीक है, समबीजाणु जीवन चक्र, क्या बताया मैंने, समबीजाणु जीवन चक्र, किसका, टेरिडोफाइटा है ना, ब्रायोफाइटा बता रहे हैं, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके जीवन चक्र को देखते हैं, टेरिडोफाइटा के समबीजाणु वाले को। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो टेरिडोफाइटा में जो होता है समबीजाणु, इसमें क्या बनता है, मैंने आपको बताया था, बीजाणुद भिद बनता है। क्या बनता है, बीजाणुद भिद बनता है, बीजाणुद भिद बनता है। अब ये जो बीजाणुद भिद होता है मेरे रसगुल्लों, ये 2n होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो द्विगुणित होता है, ये तीन भागों में ये क्या कर देता है, बांट देता है। कितने भागों में, 3 भागों में। सबसे पहले मैं आपको बताया था पत्ती, ठीक है, जड़, तना। इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो बीजाणुद्भिद होता है मेरे शेरों, वो क्या करता है, 3 भागों में जब बढ़ जाता है, यानी कि पत्ती, जड़, तना में, तब इसकी जो पत्तियां होती हैं, क्या होती हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो विकसित होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, विकसित, यानी कि कुछ टेरिडोफाइटा में बीजाणु पर्ण जो होते हैं वो एकत्रित होने लगते हैं। अब समझाते हैं आपको कि जब ये विकसित होने लगती हैं तो ये क्या बनाती हैं, बीजाणु पर्ण बना लेते हैं। क्या बना लेती हैं, बीजाणु पर्ण बना लेते हैं। और जब ये बीजाणु पर्ण बनाती हैं, ये जो बीजाणु पर्ण होता है, ठीक है, कुछ टेरिडोफाइटा में बीजाणु पर्ण क्या होती हैं, एकत्रित होकर के शंकु के आकार का बन जाती हैं। ठीक है, कैसे बन जाती हैं, शंकु के आकार का बन जाती हैं। तो यहीं पे आप अगर लिखना चाहते हैं तो यहीं पे लिख लीजिएगा कि कुछ टेरिडोफाइटा में बीजाणु पर एकत्रित होकर, ठीक है, क्या बनाती हैं, शंकु के आकार का बन जाती हैं। ठीक है, क्या बन जाती हैं, शंकु के आकार का बना लेती हैं। मतलब ठीक है, ऊपर कैसे बना लेती हैं, टोपी के आकार का। ठीक है, जो बर्थडे वाली टोपी होती है ना, वैसे बन जाती हैं। समझाते हैं आपको। जैसे भी इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि इस प्रकार से आपने देखा खजूर, ठीक है, खजूर वाले जो होते हैं इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं शंकु के आकार। तो यहाँ साइड में क्या होता है, पत्तियाँ इसकी होती हैं खजूर वाले की, ठीक है, यहाँ साइड में, और उसके बीच में क्या होता है, खजूर का ऐसे शंकु के आकार का बन जाती है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में बात कर लूँ, जब ये बीजाणु पर्ण बना लेते हैं तब इनमें क्या होता है, इसी बीजाणु पर्ण पर, ठीक है, बीजाणु पर्ण किसे कहते हैं, ऐसी पत्ती जिनके बीजाणु बने हो, ऐसी पत्ती, ठीक है, बीजाणु पर्ण हुए होते हैं, मतलब जिन पर क्या होते हैं, ठीक है, बीज क्या होते हैं, बीजाणु जो होते हैं वो बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु पर्ण कहते हैं। मतलब ऐसी पत्ती जिनके ऊपर क्या होते हैं, बीजाणु बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु पर्ण कहते हैं। समझ में आया। अब उसके मैं बात करूं, बीजाणु पर्ण जब विकसित होता है तो ये क्या बनाता है, बीजाणु धानी बनाता है। क्या बनाता है,
बीजाणु धानी बनाता है। और जब ये बीजाणु धानी बन जाता है तो ये तुम्हारा कैसा होगा, ये भी तुम्हारा 2n होगा, यानी कि द्विगुणित, ये भी तुम्हारा क्या होगा, द्विगुणित होगा। अब इस बीजाणु धानी में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा मेरे शेरों, अर्धसूत्री विभाजन होगा। किसमें, बीजाणु धानी में, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अर्धसूत्री क्या होगा, विभाजन होगा। जब इसके अर्धसूत्री विभाजन होंगे बीजाणु धानी में, तो ध्यान रखिएगा उसके बाद क्या बनाएगा, बीजाणु बनाएगा। क्या बनाएगा, बीजाणु बनाएगा। और वो कैसा होगा, आगुणित होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अर्धसूत्री के बाद इसके 2 भागों में बढ़ जाएंगे यन, मतलब एक यन यहाँ निकल के चला आएगा और एक यन यहाँ निकल के चला आएगा, तो एक ही यन तो बचेगा इसमें। अर्धसूत्री मतलब 2 भागों में बढ़ जाना। ठीक है, जब ये 2 भागों में बटेगा तो बीजाणु बनाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे आगुणित बनेगा बीजाणु। उसके बाद मेरे रसगुल्लों ध्यान रखिएगा कि यही बीजाणु क्या करेगा, अंकुरित होगा। क्या होगा, अंकुरित होगा। ठीक है, जब ये अंकुरित होगा तो अंकुरित के बाद ये क्या बनाएगा, ठीक है, प्रोथैलस बनाएगा। क्या बनाएगा, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो थाइलस बनाएगा। जब ये प्रोथैलस बना लेगा, ठीक है, ये जो प्रोथैलस होता है, जब ये प्रोथैलस बना लेगा तो ध्यान रखिएगा प्रोथैलस के बाद इसमें, ठीक है, ये प्रोथैलस जब बन जाएगा, ठीक है, जो क्या होगा, बनने के बाद ये क्या होगा, ठीक है, इसमें जो है ये प्रोथैलस 2 भागों में बटेगा। अब प्रोथैलस क्या बताता हूँ आपको, जब ये 2 भागों में बटेगा, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो भाग आपका आएगा वो क्या आएगा, और जो दूसरा भाग आएगा वो क्या आएगा। उससे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, उससे पहले मैं आपको जानना पड़ेगा ये कि प्रोथैलस क्या है। ठीक है, अगर मैं प्रोथैलस की बात करूँ, किसकी बात करूँ, प्रोथैलस की। ठीक है, तो प्रोथैलस ध्यान रखिएगा कि प्रोथैलस में क्या होता है, इसमें युग्मकोद भिद यन गुणित होता है। कैसे होते हैं, युग्मकोद भिद कैसे होते हैं, वो अगुणित होते हैं। ठीक है, अब इनमें जो होता है ये अस्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब ये अस्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, अस्पष्ट दिखाई देते हैं। दूसरी बात क्या होता है, छोटा दिखाई देते हैं। तीसरी बात क्या है, ये बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तब उसके बाद ये बहुकोशिकीय के साथ साथ क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। ठीक है, कौन, प्रोथैलस। ठीक है, अब ये जो प्रोथैलस होते हैं ये क्या होते हैं, मुक्त जीवी भी होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त जीवी भी होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त जीवी भी होते हैं। ठीक है, प्रोथैलस क्या होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं। उसके बाद क्या बनता है, ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं। जब ये 2 भागों में जाकर के बनते हैं मेरे शेरों, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो भाग आपका बनेगा वो होगा आपका पुंगधानी। क्या बनेगा, पुंगधानी, जो कि क्या होगा, ये भी आपका अगुणित होगा। दूसरा आपका क्या बनेगा, इसमें ध्यान रखिएगा, स्त्री धानी। क्या बनेगा, स्त्री धानी, जो कि आपका क्या होगा, ये भी आपका अगुणित होगा। अच्छा, पुंगधानी जो होता है ये नर में होता है, स्त्री धानी जो होता है ये मादा में होता है। तो पुंगधानी की अगर मैं बात करूं तो ये जो होगा पुंगधानी, इसमें पुमंग होगा। क्या होगा, पुमंग होगा। अब इसमें जो पुमंग होगा वो भी कैसा होगा, अगुणित होगा। और जो ये स्त्री होगा इसमें जो होंगे ये अंड कोशिका बनाएगा। क्या बनाएगा, अंड कोशिका बनाएगा। ठीक है, जो कि कैसा होगा, ये भी आपका अगुणित होगा। क्या बनाएगा, अंड कोशिका बनाएगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, अगुणित होगा। और जब पुंगधानी यानी कि पुमंग और अंड कोशिका जब दोनों मिलेंगे, ठीक है, जब दोनों मिलते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, निषेचन बनता है। क्या बनता है, निषेचन बनता है। ठीक है, निषेचन बनता है। और ये निषेचन के लिए क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निषेचन के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि निषेचन के लिए क्या होता है, इनको जल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है निषेचन के लिए। मतलब किसकी जरूरत पड़ती है, ये जो पुमंग होते हैं ना मेरे भैया, ठीक है, इनको जल की आवश्यकता पड़ती है ताकि ये तैर करके कहाँ तक जा सके,
अंड कोशिका तक जा सके। और जब ये निषेचित हो जाते हैं, मतलब ये जो मिल जाते हैं जिसको बोलते हैं संलयन होते हैं, तो निषेचन के बाद ये क्या बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, निषेचन के बाद ये बनाते हैं युग्मनज। क्या बनाते हैं, युग्मनज। और ये जो युग्मनज होता है, ध्यान रखिएगा, ये 2n बनता है, क्योंकि एक यन यहाँ से निकलेगा, एक यन यहाँ से निकलेगा, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, तो युग्मनज बनाएगा जो कि क्या होता है, जाइगोट होता है। अब ये जब विकसित होते हैं तो भ्रूण बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे रसगुल्लों, भ्रूण बनाते हैं, जो कि क्या होते हैं, 2n होते हैं। ठीक है, जब ये भ्रूण बना लेते हैं उसके बाद फिर इन्हें क्या होते हैं, पुनः विकसित होकर के क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं बीजाणुद्भिद। ठीक है, पुनः विकसित होकर के क्या बना लेते हैं, पुनः, ठीक है, विकसित होकर क्या बना लेते हैं, बीजाणुद्भिद बना लेते हैं। तो ये रहा इसकी साइकिल की बात मैंने कर लिया। ठीक है, अच्छा, इस साइकिल को आप एक नाम से और जान सकते हैं, इस चक्र को, ठीक है, द्विगुणक क्या बोलते हैं, द्विगुणित। ठीक है, द्विगुणितक और, ठीक है, अगुणितक, द्विगुणितक और अगुणितक चक्र भी कहते हैं। ठीक है, इस चक्र को हम क्या कह सकते हैं, द्विगुणितक और अगुणितक भी इस चक्र को हम कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा, मैंने आपको जीवन चक्र इसके बारे में पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, तो आगे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत। ठीक है।